हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है अपना परिवार एजुकेशन वेबसाइट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर जो क्लास 10 का है, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसको आज हम लोग पूरा शुरू से लेके अंत तकला एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मतलब उसमें जो है जितना भी सवाल है, सारे सवाल को हम लोग आज बेसिक तरीका से, एक सिंपल तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग जो है इस चैप्टर को एकदम शुरू से एकदम चालू करते हैं और आराम से देखते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो भी झारखंड बोर्ड में 3 चैप्टर दिया गया है, तुम लोग इस चैप्टर को बारीक से अध्ययन करेंगे। तुम लोग देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। पहले देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं रैखिक क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है घात 1। रैखिक का मतलब होता है घात 1, यानी किसी भी समीकरण में अगर घात 1 होता है उसको बोलते हैं हम लोग रैखिक। दो चर क्या होता है? देखिए, मान लो हम लोग चर हम लोग समझते हैं, पहले एक चर समझते हैं, इसके बाद एक अचर समझते हैं। वैसा जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं चर। जैसे यहाँ पे हो जाएगा x + 5। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे x जो है चर है। कहने का मतलब x + 5 बराबर, मान लो कि अगर 10 दिया जाता है तो x बराबर लिखेंगे 10, प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, x बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर 5 है। इस तरह से अगर ये दिया जाएगा, मान लो कि x + 9 बराबर 14 रहेगा, मान लो कि 20 रहेगा, x बराबर आ जाएगा 20, प्लस में माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11। देखिए, यहाँ भी x है लेकिन यहाँ भी x है, लेकिन दोनों जगह मान यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ मान 11 आ रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वैसा चीज जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, बार बार जो है अनेक प्रकार का आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चर। तो हम लोग यही इसको बोलते हैं चर, मतलब जिसका मान बदलता रहता है उसको बोलते हैं क्या चीज? चर। ये कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं। और इसका मान कभी नहीं बदलता, हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे अचर, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, उसको हम बोलते हैं अचर। जैसे में क्या हो जाएगा, सारे कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, इस तरह से जितना भी गिनती वाला सब संख्या होता है, सारे की सारे इसमें आ जाता है। और जो अच्छा, जिसमें मान लो जो है 2x + 3y बराबर 5 है, 4x + 6y बराबर 15 है। इस तरह से जो संख्या है यह जो है यहाँ पे चर हो जाएगा, एगो x हो जाएगा, यहाँ पे चर एगो y हो जाएगा, यानी दो, यहाँ पे 2 चर हो गए। इसीलिए हम लोग आगे चलते हैं। दो चर वाला रैखिक समय क्या कराता है, मतलब ये समीकरण ऐसा होना चाहिए इसमें 2 चर होना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2x + 3y है, यहाँ पे x भी एगो चर है, एक y चर है, यहाँ पे जो है 2 चर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं दो चर वाला रैखिक। हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबका जो है चर का घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, इसलिए हम लोग बोलते हैं रैखिक। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए दोस्तों, दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग जो है बनाने के लिए अनेक तरीका होती है। इसमें लोग जो है इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ जो है 2 तरीका पढ़ना है। एक जो है ग्राफीय विधि से, और एक जो है बीजीय व्यंजक विधि से। बीजीय व्यंजक विधि मतलब जो है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में जो है 2 तरीका का होता है, एक जो है प्रतिस्थापन होती है और एक जो है विलोपन होती है। हम लोग ग्राफीय विधि से देखेंगे और जो है एक प्रतिस्थापन से भी देखेंगे और विलोपन से भी देखेंगे। हम लोग को जो है जो भी बोर्ड का एग्जाम होता है ओकरा में जो है ग्राफीय विधि से एक प्रश्न 3 नंबर का जरूर आता है। तब 100% एक सवाल यहाँ से बनता है, 100% जो है एक सवाल यहाँ पे बनता है और 3 नंबर का बनता है। अब जो है बीजीय व्यंजक, इस हम लोग जो है सारे कैलकुलेशन करने में
हम लोग जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का, सारे चैप्टर को पढ़ने में हम लोग कहीं ना कहीं जो है प्रतिस्थापन विधि हो या फिर विलोपन विधि हो, उसको हल करने के लिए हम लोग को हर एक चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है और बहुत अधिक मात्रा में जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए बहुत बेसिक से जानना जरूरी है। अगर नहीं जान पाएंगे तो आगे हम लोग को सवाल बनाने में भी बहुत तरह की समस्या आने वाली है। ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे, लेकिन जो है दोस्तों आप लोगों से एक जो है विनती है, इस चैप्टर को अंत तक जरूर देखना। अगर अंत तक नहीं देखोगे तो जो है समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैप्टर को हम लोग बारी से प्रारंभ कर रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए इसको आगे चलते हैं। पहले हम लोग समझते हैं ग्राफी विधि क्या होता है। ग्राफी विधि समझने के लिए यहाँ पे जो है कुछ दिया गया, पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। रैखिक समीकरण जो होता है दो चर वाला, रैखिक समीकरण ये जो होता है दो चर वाला जो रैखिक समीकरण था, ये जो हमें इस रूप में होता है ax प्लस और by प्लस c बराबर 0 के रूप में। यहाँ पे जो है a, b और c कोई वैल्यू है, संख्यात्मक मान। तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण जहां भी होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, और यहाँ पे a का भी कुछ संख्यात्मक मान होता है और b का भी कुछ संख्यात्मक मान होता है। इस तरह से c का भी कुछ संख्यात्मक मान होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जैसे में 4x प्लस 3y अब प्लस 9 बराबर 0 है। ये जो है एक दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसी प्रकार मान लो कि 9x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0 है। ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे a का मान, b का मान और c का मान क्या होगा, हम लोग जो है इसको से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ a के स्थान पर 4 है, तो हम लोग इस समीकरण के लिए a बराबर 4 हो जाएगा। अगर इससे कंपेयर करें तो b के स्थान पर 3 है, यहाँ पे जो है b बराबर 3 हो जाएगा। अगर इससे कंपेयर करें तो c के स्थान पर 9 है, तो यहाँ पे c बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग a, b और c का निकालते हैं। इसी तरह से हम लोग इसको कंपेयर करें तो यहाँ a का मान 9 हो जाएगा, यहाँ b का मान देखो -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस b है इसलिए यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए b का मान -5 होगा और c का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है, और हम लोग जो है दो समीकरण, इसमें हम लोग को बनाने के लिए दो समीकरण दिया रहता है, जैसा कि हम लोग दिखा रहे हैं। दो समीकरण दिया रहता है किस तरह से, जैसे एक समीकरण दिया रहेगा x प्लस y बराबर 10, एक समीकरण और दिया रहेगा जी x माइनस y बराबर 2। मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको हम लोग बनाने के पहले हम लोग जो है ग्राफी विधि को हम लोग जांच करते हैं कि इसका क्या होने वाला है। मतलब जो है इसको बनाने के लिए 3 नियम होता है, 3 तरीका होता है इसको चेक करने के लिए, इसकी संगत है या संगत है। तो इसको निकालने पहले हम लोग जो है a1 निकालते हैं और a2 निकालते हैं और a3 निकालते हैं। दो समीकरण सिर्फ a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे। इस तरह से b1 निकालेंगे और b2 निकालेंगे। इस तरह से c1 निकालेंगे और c2 निकालेंगे। करने का मतलब समीकरण 1 में हमको a1 मिलेगा, b1 मिलेगा और c1 मिलेगा। इस तरह से समीकरण 2 जो है ये वाला समीकरण 2 में हमको a2 मिलेगा, b2 मिलेगा और c2 मिलेगा। तो ये हम लोग जो है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x का x कुछ नहीं रहता, तो एक छुपल रहता है। यहाँ a का मान a1 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ इस तरह से इसके साथ मिलाएंगे तो y है तो y के छोड़ देंगे, b के स्थान पर कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, 1 छुपल रहता है, इसलिए b1 का मान भी 1 हो जाएगा। c का मान देखते हैं। c का मान देखो हम लोग बराबर की इस पर लेके जाएंगे। देखो बराबर की उस पर जो है, इसी जो है बराबर की इस पर है, इस संख्या को 10 को अगर बराबर का हम लोग इस पर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी c1 का मान कितना हो जाएगा, -10। इसी तरह से जो है a2 का मान हम लोग समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 जो है इसको जो है x माइनस वाई ई प्लस में इधर आके हम लोग माइनस कर सकते हैं, 2 बराबर 0 हो जाएगा। हम लोग इसे कंपेयर करेंगे तो a का मान यहाँ से भी 1 निकल के आ जाएगा और b का मान देखो, b का मान यहाँ पे -1 आएगा और c का मान क्या आएगा, -2। तो हम लोग जो है a1, b1 और c1 इसी प्रकार a2, b2 और c2 इस तरह से निकालते हैं। इस चीज को हम लोग जानने के लिए क्लास 9th में भी हम लोग एक बेहतरीन तरीके से पढ़े थे। हम लोग को याद होगा कि जो है इस सारे चीज है, इस सब निकालने के तरीका को हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। इसके बारे में देखो आगे हम लोग जो है ग्राफी निरूपण किस तरह से होगा, इसके लिए तुम्हारा एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पे इस चार्ट को देख सकता है। देखो इसको हम लोग करते हैं जिस तरह से हम लोग देखे a1, b1 और c1 निकालने के लिए, बस उसी को हम लोग देखें। यहाँ पे देखिए दो समीकरण दिया गया है, x
x माइनस 2y बराबर 0। एक समीकरण दिया गया 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए दोस्त, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण हम लोग जानते हैं कि समीकरण 1 से हमको a1 का मान निकलता है और b1 का मान निकलता है और c1 का मान निकलता है, तो हम लोग निकालेंगे इससे a1 का मान। हम लोग दोस्त इसको अगर a1 का मान निकालेंगे तो a1 का कितना मान होगा, x के साथ कुछ भी नहीं तो 1 रहता है, a1 का मान 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग b1 का मान निकालेंगे, b1 का मान निकालें तो यहाँ पे कितना है -2 है तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे c का मान कुछ भी नहीं है तो c का मान 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, आराम से याद रखना, याद करने का तरीका है कि x के साथ जो रहता है उसको a बोलते हैं, y के साथ जो रहता है उसको b बोलते हैं, और c जो है आपके जो सिंगल रहता है, जो इसके साथ एक भी चार नहीं होता है, उसको हम लोग c बोलते हैं। मतलब ये समीकरण 1 में उसी को बोलते हैं a1, समीकरण 2 में उसी को बोलते हैं b1, और समीकरण 1 में उसी को बोलते हैं c1। इस तरह से हम लोग समीकरण 2 का निकालेंगे। समीकरण 2 में हमको जो है a2 का मान कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, y के साथ है 2 तो यहाँ पे b2 का मान हो जाएगा 4, और जो है c है जो अकेले है इसलिए c2 का मान हो जाएगा -20। हम लोग को चेक करना है ये चीज। अगर बाबू देखो यहाँ पे a1 निकालते हैं बटा a2 निकालते हैं, a1 का मान कितना है, a1 का मान 1 है 1 रखेंगे, a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 है 3 रखेंगे। इस तरह से a1 बटा a2 का मान 1/3 हो गया। इसी तरह से हम लोग b1 और b2 का मान निकालते हैं। देखो b1 और b2 को निकालते हैं, यहाँ पे b1 का मान देखो यहाँ पे है, b1 का मान देखो, b1 बटा b2 निकाल रहा है, b1 का बटा b2, b1 का मान देखो दोस्त -2 है तो -2 लिखेंगे, बटा b2 का मान देखो, b2 का मान जो 4 है यहाँ पे 4 लिखेंगे, काटेंगे इसको कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 1/2 हो गया। देखिए यहाँ पे 1/3 आया है और यहाँ पे 1/-1/2 आया, कहने का मतलब हुआ कि a1 बटा a2 नन इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब जो है a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है। अगर हम लोग दोस्त अगर इस तरह से आता है तो हम लोग इसी चीज को बोलते हैं कि इसको अगर हम लोग ये समीकरण को अगर हल करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 को, इसका जो है हम लोग को ग्राफ बनेगा और उसको जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा, और उसका जो है हल 1 होता है, मतलब x का मान 1 आएगा और y का भी मान 1 आएगा। यदि अगर इसी तरह से दोस्त अगर रहेगा समीकरण 2, जैसे देखिए यहाँ पे समीकरण 2 दिया गया है, समीकरण 2 है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। इसी तरह से हम लोग जो है 4x है प्लस 6y है माइनस 10 18 है बराबर 0 है। इस तरह से हम लोग जो है चेक करेंगे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2। हम लोग इसको हम लोग इरेज करते हैं और हम लोग अगला देखते हैं। सेकेंड को हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस समीकरण 1 से हमको a1 का मान निकलता है, b1 का मान निकलता है और c1 का मान निकलता है। हम लोग चेक करते हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2। देखिए हम लोग जो है समीकरण 1 से a1 निकालेंगे, तो x के साथ जो रहता है उसी को a1 बोलते हैं, x के साथ 2 है तो यहाँ पे a1 का मान 2 हो जाएगा। इसी तरह से समीकरण 2 में जो है x के साथ जो है 4 है इसलिए a2 का मान 4 हो जाएगा, यानी जो है 2/4 काटेंगे इसका मान 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे b1 और b2, b1 बटा b2। b1 का मान देखो यहाँ पे जो है y के साथ रहता है वो b1 रहता है, समीकरण में b1 होता है 3 और समीकरण 2 में उसी को बोलते हैं b2। इस यहाँ पे 6 है, इसको भी काटेंगे तो 1/2 हो गया, यानी 1/2 ये भी है 1/2 ये भी है, बराबर हो गया। जब बराबर हुआ तो हम लोग को तीसरा को चेक करना मजबूरी बनता है, इसलिए c1 और c2 को भी चेक करते हैं। c1 को चेक करेंगे, c1 का मान कितना जो सिंगल रहता है -9 है -9 लिखेंगे, और c2 का मान जो है समीकरण 2 में देखेंगे c2 -18 लिखेंगे। ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18, यानी ये भी काटने के बाद हमारा 1/2 आ गया। कहने का मतलब ये भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तीनों जगह 1/2 है, यानी कहने का मतलब हम पाया कि a1 बटा a2 बराबर है b1 और बटा b2 का और बराबर है c1 बटा c2 का। अगर इस तरह से अगर कंडीशन हम लोग को आता है तो हम लोग बोलते हैं तो उसका हल होगा, लेकिन जो संपाती रेखा होगा, कहने का मतलब ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो जो ग्राफ बनेगा तो एक ही रेखा पर दोनों रेखा आ जाएगी, माने एक के ऊपर एक चल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब संपाती बोलते हैं। यानी एक के ऊपर अगर एक एकदम एज इट इज अगर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं संपाती, और इसका जो है हल निकलेगा लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। इसी तरह से तीसरा सवाल है, ये तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि कैसे लागू होता है। यहाँ पे देखा गया समीकरण 1, यहाँ पे इसको लगाते हैं समीकरण 2। देखिए दोस्तों हम बताएं कि x के साथ जो समीकरण 1 रहता है उसको बोलते हैं a1, और x के साथ जो समीकरण 2 में रहता है उसको बोलते हैं a2। तो हम लोग चेक करते हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2। देखो a1 का मान देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, हम लोग लिखते हैं 1 बटा a2 का मान यहाँ पे कितना है 2 है, 2 लिखते हैं। इस तरह से a1 बटा लेते हैं और 1 बटा 2 है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे b1 और b2 का, b1 बटा b2। b1 का मान देखो y के साथ रहता है समीकरण में, उसको b1 बोलते हैं, b1 का मान 2 है
और B2 का मान कितना है 4 है। इसको हम लोग काटेंगे तो इसका भी मान आ जाएगा 1/2। इसी तरह से हम लोग C1 और C2 निकालेंगे। C1/C2 देखिए C1 समीकरण में जो है -4 है तो -4 लिखेंगे और C2 में जो है -12 तो -12। ये देखो माइनस से माइनस कंप्लीट हो जाएगा, ये 4 ये 12 यानी 1/3 हुआ। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है। कहने का मतलब ए आपस में बराबर है लेकिन ए अलग है। या तीसरा कंडीशन लागू हुई यानी कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन जो है C1 इसके बराबर और C2 इसके बराबर नहीं है। और जब एक कंडीशन होती है तो इसको बोलते हैं कि समांतर रेखा होता है। समांतर रेखा हम लोग उसको बोलते हैं जो आगे चले कभी टकराता नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। अगर समांतर रेखा होगा तो इसका कोई हल नहीं होती। देखो ये जो है ग्राफ जो है यहाँ पे दिया गया है चार्ट पर, इस चार्ट पेपर से डायरेक्ट सवाल पूछता है कि जो है कि प्रतिच्छेदी कब होगा, समांतर कब होगा। इसलिए जो है ये तुम लोग को सारे जिनिस को तीनों पॉइंट को तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि अगर A1/A2 नॉन इक्वल टू B1/B2 हो तो जो है प्रतिच्छेदी रेखा होगा, मतलब रेखा प्रतिच्छेद कर देगा उससे और उसका एक हल होगा, मतलब x का मान एक आएगा और एक मान आएगा y का। इसी तरह से रहेगा अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 अगर ये वैल्यू सारे बराबर रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग समपाती रेखा। कहने का मतलब रेखा के ऊपर रेखा है, कभी एक डबल रेखा नहीं दिखेगा, मतलब एक ही रेखा दिखेगा इस तरह से। और इसका जो है हम लोग बोलते हैं इसका अपरिवर्तित से अनेक हल होगा। इसी प्रकार तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 तो ये देखेगा बराबर और ये लेकिन C1/C2 को निकालेंगे तो इस तरह से C1/C2 को निकालेंगे तो इस तरह से C1/C2 का मान अलग हो जाएगा। जब अलग होगा तो एक कंडीशन लागू होगा। जब एक कंडीशन में रेखा में हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में समांतर रेखा होगी और जो है इसका कोई हल नहीं होगा। इस चीज को हम लोग यूज करके आगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए आगे चलते हैं लोग। देखिए हम लोग चेक करते हैं कुछ सवाल। मान लो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे सवाल मान लो कि 4x है प्लस 3y है और प्लस 9 है बराबर 0। एक और हम लेते हैं 5x और प्लस 6y और माइनस 8 बराबर 0। ये हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 2। देखिए हम लोग जो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को चेक करते हैं। A1/A2 चेक करते हैं पहले A1/A2। अब तुम लोगों को याद हो गया होगा कि जो है x के साथ जो पहला समीकरण था उसको A1 बोलते हैं, y के साथ जो पहला समीकरण होता है B1 बोलते हैं और जो पहला समीकरण जो सिंगल है उसको बोलते हैं C1। इस तरह से समीकरण 2 में इसको यहाँ पे x हो जाएगा या B2 हो जाएगा या C2 हो जाएगा। A1 का मान कितना हो जाएगा 4 लिखेंगे। तरह से A2 का मान समीकरण 2 में देखिए 5 है 5 यानी जो है A1/A2 का मान 4/5 है। इस तरह से हम निकालेंगे B1 और B2। B1 का मान देखिए y के साथ है 3 है 3 लिखेंगे समीकरण में और समीकरण 2 में y के साथ 6 है 6 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो 1/2 होगा। अब हम लोग यहाँ से देखने के बाद पता चल रहा है यहाँ पे 4/5 है और यहाँ पे 1/2 है। ये कहीं से बराबर नहीं बराबर तो हम लोग इसी को बोले हैं कि A1/A2 नॉन इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है B1 और B2 के साथ। अब एक कंडीशन होता है हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि जो है समान इसको जो बोले थे कि इसका जो है प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा और इसका जो है अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है भाई? अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक हल मतलब x का मान 1 आएगा और y का भी मान 1 आएगा। इसी तरह से अगर मान लो अगला समीकरण लेते हैं भाई, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लो कि तुम्हारा रहेगा, मान लो कि 3x रहेगा प्लस 6y रहेगा और प्लस 5 रहेगा बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इस तरह से एक और लेते हैं, यहाँ पे 6x रहेगा, यहाँ पे 12y रहेगा और यहाँ पे 10 रहेगा और बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 से हम लोग A1 का मान निकालते हैं, B1 का मान निकालते हैं और C1 का मान निकालते हैं। A1 का मान कितना रहेगा इसके साथ वाला समीकरण 2 उसको A1 बोलते हैं है। B1 का मान कितना जो y के साथ रहता है, B1 का मान 6 है और ये अकेला रहता है उसको बोलते हैं C1। इस तरह से हम लोग A2 निकालेंगे समीकरण 2 में। A2 का मान कितना हो जाएगा, A2 का मान 6 हो जाएगा। इस तरह से B2 का मान निकालेंगे, B2 का मान y के साथ 12 है 12 हो जाएगा और जो सिंगल जो अकेले है उसको बोलेंगे C2, C2 का मान 10 है। निकालेंगे A1/A2 जो है A1/A2
A1 का मान कितना है 3 है 3 लिखेंगे बटा A2 का मान कितना 6 है 6 लिखेंगे, काटेंगे इसको आपस में 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे D1 और D2, D1 और B2 का अनुपात निकालेंगे। D1 का मान कितना है देख सकते हैं आप लोग 6 है 6 लिखेंगे और B2 का मान कितना निकाले हैं 12 लिखेंगे, इसको भी काटेंगे आपस में, ये भी हो जाएगा 1/2। तो देखिए 1/2 ही है और ये भी 1/2 है, दोनों बराबर होती है A1 और A2 B1 और B2 बराबर होती है, तभी हम लोग तीसरा को चेक करते हैं। अन्यथा अगर यहीं पे अगर अलग अलग आए तीसरा को चेक करने की कोई जरूरी नहीं होगा। यदि अब हम निकालेंगे C1 और C2, C1 और C2, C1 का मान कितना देखिए 5 है 5 लिखेंगे और बट्टा C2 का मान कितना है 10 है 10 लिखेंगे, इसको काटेंगे आप 5 कम 5 5 दूनी 10। हम लोग देख सकते हैं यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया और यहाँ भी 1/2 आया, यानी कहने का मतलब तीनों कंडीशन में सही है। इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि जो कंडीशन लागू हो रहा है A1/A2 बराबर है B1 और B2 के साथ, बराबर है C1 और C2 के साथ। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब एक कंडीशन होता है इसका जो समपाती रेखा होती है, अगर ग्राफ बनाएंगे ग्राफ में समपाती रेखा होगा, हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो पता चलेगा। समपाती का मतलब रेखा के ऊपर रेखा दिखाई नहीं देगा, मतलब एक चीज के ऊपर अगर वही अगर लगाते हैं तो नीचे वाला ढक जाता है, मतलब दिखाई नहीं देगा, मतलब ये संपाती का इसका जो हल जो होता है अनेक हल होती है, अनेक हल होती है। अब ये दोनों कंडीशन जैसे हम लोग है जिसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा यानी A1 A2 नॉन इक्वल टू B1 और B2 अगर इसका रहेगा इसका जब प्रतिच्छेदी तो होगा और यही इसका हल निकलेगा, मतलब यही इसका एक हल होगा। इस तरह से A1 A2 बराबर B1 और B2 और बराबर C1 और C2 रहेगा, इसका हल इसका जो रेखा होगा संपाती, इसका भी हल जो है अनेक हल होंगे। अब देखो ये दोनों कंडीशन में संगत समीकरण होता है, ये दोनों समीकरण इसको बोलते हैं, दोनों कंडीशन में इसको बोलते हैं संगत है। जब हल निकलेगा तो संगत बोलेगी और हल कोई नहीं निकलता है, तीसरा कंडीशन में उससे हल नहीं निकलता, जैसे समांतर होता है उसके लिए हल जब नहीं निकलता उसको बोलते हैं असंगत समीकरण। तो हम लोग बोले हैं कि ये जो है अनेक हल होगा या भी जो है संगत होगा। इस तरह से हम लोग तीसरा चेक करते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। तीसरा को हम लोग चेक करते हैं, इस तरह से यहाँ पे अगर समीकरण हम हटा दें एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर रहेगा चलिए बता 6 चलिए प्लस 4 प्लस 12 बराबर यहाँ पे रहेगा 6 प्लस 8 है माइनस 13 बराबर 0। इस समीकरण 1 माने इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण में हमको A1 और A2 इस तरह निकालते हैं, A1 बराबर B1 बराबर और C1 x के साथ जो रहता है उसको बोलते हैं A1, x के साथ 3 है, यहाँ पे A1 का मान 3 है, y के साथ जो रहता है उसको B2 D1 बोलते हैं, D1 का मान 4 और जो सिंगल रहता है उसको बोलते हैं C1 और C1 का मान 12। इस तरह से हम लोग ये समीकरण 2 निकालेंगे। x के साथ रहता है उसको बोलते हैं समीकरण 2 में A2, इस तरह से B2 और C2। x के साथ जो है उसको 6 A2 का मान आएगा, y के साथ 8 है B2 का मान 8 हो जाएगा, C अकेले है -13। अब हम लोग चेक करते हैं, हम लोग चेक करेंगे निकालेंगे A1 बटा A2। A1 का मान कितना है 3 है 3 लिखेंगे, A2 का मान कितना 6 है 6 लिखेंगे, इसको काटेंगे 1/2 बार में कट जाएगा। तरह से निकालेंगे D1 और B2। D1 का मान देख सकते हैं, D1 का मान 4 है 4 लिखेंगे, B2 का मान देखिए 8 है 8 लिखेंगे, इसको भी अगर काटेंगे 4 का 4 और 4 नहीं 8 1/2 आएगा। दोनों कंडीशन में बराबर है, बराबर तो लोग तीसरा को चेक करना जरूरी है, इसलिए चेक करेंगे C1 और C2। C1 का मान देख सकते हैं यहाँ पे 12 है 12 लिखेंगे और C2 का मान देख सकते हैं यहाँ पे -13 आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भाई 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पे 12/13 है, ये जो है ये दोनों से बिल्कुल अलग है। इसलिए हम बोलते हैं कि यह जो समीकरण लागू होता है या जो है कंडीशन लागू होता है A1 बटा A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के साथ, लेकिन बराबर नहीं है C1 और C2 के साथ। जब एक कंडीशन होता है इसी को बोलते हैं कि इसको जो है इसको हम लोग हल निकालेंगे तो समांतर आएगा, मतलब समांतर करने का मतलब ऐसा रेखा आएगा, मतलब एक ऐसी जगह पे एकदम समांतर करने का मतलब इसको अगर आगे हम लोग पढ़ाएंगे तो कभी आगे चल के जीवन में कभी टच नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं समांतर। ऐसे जब समांतर रहता है तो कभी टच नहीं करेगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग असंगत समीकरण। असंगत होगा, इसका जो कोई हल नहीं है। उम्मीद है पूरा अच्छी तरह से समझ रहा होगा। जब इतना समझ जाएगा तो आगे सवाल एकदम सिंपल होने वाला है, आगे हर एक चीज समझ में आएगा एकदम बिल्कुल आसान तरीका से। हम लोग चलते हैं आगे देखो।
एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं, इसको जो है ग्राफिक से हल करते हैं। एक सवाल बनाते हैं। आज ग्राफिक में सवाल कैसे बनता है, पहले लोग सीखने वाला है ग्राफिक विधि द्वारा हल। ग्राफिक विधि द्वारा हल मतलब ग्राफिक विधि से हल कैसे होती है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आसान तरीका है, बस बारीक से खाली समझते चलो। इससे एक समीकरण दिया रहेगा x प्लस वाई बराबर रहेगा, मान लो कि 12। एक समीकरण रहेगा x माइनस वाई, मान लो कि इसके बराबर रहेगा 6। x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 6। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अगर हम लोग को चेक करना बोल दे कि यह संगत होगा क्या संगत होगा, या फिर चेक करना बोले कि इसका प्रकृति क्या है, तो हम लोग चेक कर देते हैं इसको a1 बटा a2। अब तुम लोग को पता चल रहा बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया कि a1 क्या है a2 क्या है। तो हम लोग समीकरण a1 निकालें, x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, अब जो है समीकरण 2 के साथ कुछ नहीं तो x के साथ कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 है, यानी a1 बटा a2 का मान 1 आया। इस तरह से हम लोग निकालेंगे b1 और b2। b1 का मान कितना, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, अब b2 का मान कुछ नहीं तो -1 है। करने का मतलब देखिए -1 आएगा और इसका 1 आएगा, यानी कि जो है दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी ए रूल लागू कर रहा है, a1 बटा a2 नॉन इक्वल टू b1 और b2 का। जब इस तरह से तो तुम लोग को पता होगा कि जो है ये रेखा प्रतिच्छेदी का मतलब इसका हल निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा और एक निकल के आएगा y का मान। तो हम लोग इसको निकालने के लिए ग्राफिक हल करने के लिए क्या करते हैं, एक आम तरीका है उसको निकालते हैं, उसको निकालने के बाद हम लोग को एकदम बिल्कुल आसान होता है। तो लोग बारी बारी समीकरण को हल सारणी निकालते हैं। हल सारणी देखिए भाई, हल सारणी जो बनाना बहुत जरूरी है। हल सारणी हम लोग समझते हैं, देखिए समीकरण है x प्लस वाई बराबर 12, मान लें समीकरण 2। एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6, इसको मान लें समीकरण 2। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसको हम लोग ग्राफिक से हल करते हैं। देखो हल करते हैं कैसे, तो लोग इसके लिए निकालते हैं हम लोग समीकरण 1 का हल सारणी, हम लोग को निकालना पड़ता है समीकरण 1 का हल सारणी। मेरे भाई देखो हल सारणी बिल्कुल आसान है, हल सारणी निकल गया तो ग्राफ अपने आप बन जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो x प्लस वाई बराबर 12 है, 12 लिखेंगे। समीकरण 1 का हल सारणी निकाले, फिर समीकरण वहां यहाँ पे लिखें। क्या करते हैं ना कि एक चर किधर रखते हैं, बाकी उधर चर भेजते हैं, एक चर को उधर भेज देते हैं। x बराबर करेंगे 12 के 12 प्लस में इधर क्या चल जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ले देंगे। देखो इस तरह से हम लोग अब बॉक्स बनाते हैं। इस तरह से कम इस बॉक्स में हम लोग को 2 गो हल निकालना पड़ता है। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे एक चर का मान रख ले चलेंगे और एक चर का मान अपने आप ऑलरेडी आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू रखो और x का मान 12 से घटाएंगे उसको और अपने आप निकल के आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे x का मान y का मान लो कि 3 रखते हैं, कुछ भी रख सकता है, कोई दिक्कत इससे नहीं है। यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो भाई 12 से अगर 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 9 लिख देंगे। इसी तरह से एक और मान रखते हैं, कुछ भी अपना मान से रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि यहाँ पे किसी का मान है 6 रखने के लिए, तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 12 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। इसलिए जो समीकरण 1 का 2 गो हल सारणी होगी, यहाँ पे हल सारणी निकल के और 2 गो हल निकाल दें। इसी तरह से हम लोग समीकरण 2 का हल सारणी निकालें, सेम प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 का हल सारणी। समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 क्या है, x है माइनस है y बराबर 6 है। क्या करते हैं सेम, जिससे एकरा में जो प्लस में था बराबर हो जाए माइनस हो गया था, लेकिन एकरा माइनस में x बराबर जाके उधर काचे हो जाएगा, यहाँ पे y जो है बराबर जाके उधर प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद एक तरफ x लिखते हैं, एक तरफ y लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे y का मान हम लोग ऑलरेडी अपना से रखेंगे और x का मान अपने आप आते चलेगा। मान लो यहाँ पे हम रख रहे हैं 3, यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 6 में 3 जोड़े कितना देगा, 9, x का मान 9 आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे किसी का मान 4 रखने के लिए 4 रखते हैं, तो 6 और 4 जोड़े कितना देगा, 10 हो जाएगा। तो लोग जितना छोटा रख सकता है कोई दिक्कत नहीं, बड़ा वैल्यू रख सकता है, छोटा भी वैल्यू रख सकता है। छोटा वैल्यू रखेगा तुमको ग्राफ छोटा बनेगा और बड़ा वैल्यू रखेगा तो ग्राफ बड़ा बनेगा। इसके बाद हम लोग जो है ग्राफ पढ़ते हैं। देखिए ग्राफ निकालने के लिए हम लोग जो है इसको ग्राफ खींचते हैं। एक अक्ष होती है ग्राफ में, एक जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक अक्ष, इसी पर एक होता है y अक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग y अक्ष।
यहाँ पे जो है मूल बिंदु, यहाँ पे देखो यहाँ से हम लोग इधर वाला जो वैल्यू होती है ये सब जो है हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये जो है कार्तीय तल के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग क्लास 9th में अच्छा तरह से अध्ययन किए। अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है या फिर जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं वहां से। तो यहाँ पे देखो इधर जो वैल्यू प्लस में होती है, देखो एक्स का मान अधिकतम हमको 9 तक ले लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी हम लोग यही, यहाँ से हम लोग ऊपर वाला प्लस होती है, यहाँ से नीचे माइनस होती है, इधर माइनस होती है, तो हम लोग इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा वैल्यू बड़ा है इसलिए 8 9 और 10। इधर हमको वैल्यू माइनस आ जाएगा, -1 -2 और -3। अब देखो यहाँ के बाद हम लोग बिंदु खोजते हैं कि कहाँ कहाँ बिंदु मिलेगा। पहले हम लोग समीकरण 1 में देखते हैं कि बिंदु आखिर कहाँ कहाँ मिलती है। समीकरण में x का मान 9 है, y का मान 3 है, तो हम लोग जो x अक्ष पे देखेंगे 9 कहाँ है और y का मान 3 देखिए। x स्थान पे यहाँ पे देखो x अक्ष ही ना है, अब देखते हैं 9 कहाँ है। 9 देखिए यहाँ पे है और जो है y का मान यहाँ पे कितना है, नीचे 3 है। x के सामने जो है 9 के सामने 3 पे जाएंगे तो लगभग बिंदु हमको जो है यहाँ पे मिलेगा। ये बिंदु देखिए इधर अगर आएंगे तो 9 पर मिलेगा, इधर जाएंगे तो 3 पर, इसलिए ये बिंदु का नाम है, पहले x का नाम लिखते हैं इसके बाद y का, 9 निर्देशांक 3 का, यह बिंदु का नाम है 9 निर्देशांक 3। इसी तरह से हम लोग सेकेंड बिंदु देखते हैं, x का मान 6 है, y का मान भी 6 है। देखते हैं हम लोग x का मान 6 कहाँ है, x का मान 6 यहाँ पे, y का मान 6 ऊपर है, यानी कम से कम लगभग जो है यहाँ मिलेगा। इस बिंदु का नाम है 6 निर्देशांक 6, क्योंकि जो हम लोग पहले x वाला वैल्यू देखते हैं, सामने x का मान 6 है, ये y का देखें तो सामने y का मान भी 6 ही है। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, दोनों बिंदु को मिला देते हैं, आपस में दोनों बिंदु को मिला देंगे। इस तरह से जो है दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। सीधा इसको हम लोग ग्राफ में बनाते हैं, अच्छा से सीधा इसको हम लोग इस तरह से बिंदु को मिला देंगे। मिलाने के बाद हम लोग लिखते हैं कि जो है पहचानने के लिए लिख देते हैं कि यह किस समीकरण का बिंदु है। तो यह समीकरण 1 का था, समीकरण 1 क्या है, x + y = 12, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं यहाँ पे x + y = 12। ये जो है रेखा जो लाइन बनल है, यह जो है समीकरण 1 का लाइन है। इस तरह से हम लोग समीकरण 2 जो है इसको देखते हैं कहाँ कहाँ बिंदु मिलेगी। तो समीकरण 2 में भी x का मान 9 है, y का मान 3 है। देखते हैं x का मान 9 कहाँ है, यहाँ पे, y का मान 3, मतलब जो है ये सेम टू सेम बिंदु मिल रहा है, यही बिंदु मिल रहा है। ये बिंदु समीकरण 2 के लिए भी मिला। इसके बाद जो है x का मान 10 है और y का मान कितना है, 4 है। x का मान 10 और y का मान 4, थोड़ा सा x का मान आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, 10 और y का मान 4, यानी जो है y के सामने जाएंगे, यहाँ पे कम से कम बिंदु हमको यहाँ पे मिलेगा। इस बिंदु का नाम हो जाएगा हमको 10 निर्देशांक 4। आप क्या करते हैं, समीकरण 2 का बिंदु को मिलाते हैं, तो इस तरह से मिला देंगे। और जो है जहां दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं वही वहां पे जो है सामने सामने मिलाते हैं, उसी को x का मान होता है, y का मान रखते हैं। इसके बाद जो है दिखाते हैं हम लोग, यहाँ पे सामने जाएंगे तो x का मान 9 आ जाएगा, इधर सामने जाएंगे y का 3 आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा। अतः x = 9 और y = 3, ये तुम्हारा क्या जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद है पूरा अच्छा तरह से जो है ये ग्राफिक विधि वाला समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जो है बीजगणितीय जो विधि है, एक प्रतिस्थापन है और एक विलोपन है, उसको हम लोग अभी तुरंत अध्ययन करने वाला है। देखते हैं क्या होता है। मान लो कि हम समीकरण एक उठाते हैं, समीकरण सेम टू सेम उठाते हैं, x + y = मान लो कि 12 है और जो है x - y = मान लो कि 9। जो भी हम लोग जो है अभी हल किए थे, अभी जो है इसको ग्राफिक से हल किए थे, बस इसको हम लोग प्रतिस्थापन से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ये जो प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान मेथड है, बस इसको थोड़ा सा खाली हम लोग इसको माने समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या करते हैं, कोई एक समीकरण पकड़ते हैं, समीकरण 1 को पकड़ते हैं या फिर समीकरण 2 को, और उसको जो है एक चर का मान निकाल करके उसको समीकरण 3 मान लेते हैं। जैसे कि देखो अगर हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 से, अरे 1 से चलना होगा, 1 से चल सकता है, 2 से चलना होगा, 2 से चल सकता है। हम लोग 1 से चले, 1 क्या है, 1 है समीकरण 1 जो है x + y = 12 है। क्या करते हैं, एक चर को इधर रखते हैं और बाकी सबको उधर भेजते हैं। 12 के 12 है और प्लस में y है, बराबर को जाकर माइनस में y हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3।
समीकरण 1 है, 2 है, ये समीकरण 3। अब देखो ये समीकरण का मान हम लोग उस समीकरण में रखते हैं जिसको हम लोग नहीं तोड़े थे। देखो हम लोग समीकरण 1 से हम लोग चल दिए, मतलब 1 को तोड़ के हिला है, इसलिए हम इसको आप नहीं रख करके आप समीकरण 2 में रखेंगे। आप लिखेंगे अब समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर 2 क्या है, देखो 2 जो है x है और माइनस वाई है, x माइनस वाई बराबर 6 है। देखो x का मान, देखो x का मान हम लोग को 12 माइनस वाई आया, इसलिए x आसान लिख देंगे 12 और माइनस वाई। देखो पहले से एक और यहाँ पे y था, पहले से y एक और लिख दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे यहीं पे कंफ्यूजन वाला चीज है। यहाँ पे देखो x का मान देखो यहाँ पे लिखे हम, ये अपना से x का देखो x का मान है 12 माइनस वाई, हम लेके आए हैं समीकरण 3 में, इसलिए इस x के स्थान पर ले दिए 12 और माइनस वाई। ये देखो माइनस था, माइनस वाई का y बराबर 6 का 6। इसके आगे तो किधर डाल 12 के 12 लिखेंगे, माइनस का माइनस वाई का वाई, माइनस माइनस वाई का वाई बराबर 6। देखिए 12 के 12 माइनस वाई और माइनस वाई जोड़ेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर 6। देखो माइनस 2y बराबर करेंगे तो 6 का 6 है, प्लस में 12 बराबर हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। माइनस 2y बराबर करेंगे तो जो अगर 6 में से 12 घटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी जो माइनस 6 बचेगा। ये माइनस से माइनस कंप्लीट, y बराबर करेंगे तो 6, ये प्लस में इधर भागा में आ जाएगा, काटेंगे इधर से y का मान कितना देगा 3। अब इस y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, कोई समीकरण 1 में भी रखेंगे 2 भी और 3 में कोई समीकरण में रखेंगे हम लोग, अगला x का मान आ जाएगा। लिखेंगे अब x का मान, अरे y का वैल्यू आया है इसलिए लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने से थोड़ा सा आसानी रहती है, क्यों, क्योंकि तोड़ा हुआ सवाल है। मतलब यही लिखेंगे x बराबर 12 और माइनस वाई, x बराबर करेंगे 12 का 12 माइनस वाई का मान देखो हमको यहाँ पे 3 आया इसलिए लिखेंगे 3, x का मान 12 में से अगर 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9, अतः हम लोग को 2 का वैल्यू आ गया, लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 3, यही तुम्हारा कहा जाएगा आंसर। देखो मेरे भाई, अगर हमको जो है जो निकल रहा सवाल इसको हम लोग निकालना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए बस कोई समीकरण और वैल्यू अगर लागू हो गया तो जान लो कि सही है, अन्यथा गलत है। x का मान 9 आया है, y का मान 3 आया है, x के स्थान पर यहाँ पे 9 रखो और प्लस y के स्थान पर यहाँ पे रखो 3, 9 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, सेम टू सेम 12 है, तुम्हारा बिल्कुल सही है। दूसरा में भी लागू कर सकते हैं, x का मान 9 आया तो 9 लिखेंगे, माइनस y का मान 3 आया 3, 9 में से 3 घटाए कितना बचेगा 6, और जो भी ऑलरेडी 6 है इसलिए जो हमारा आंसर आया है सही है। और जो पिछला भी अगर हम लोग ग्राफी बनाए थे उसमें भी सेम आंसर आया था, x बराबर 9 आया था और y बराबर 3 आया था। इसी तरह से हम लोग इसी सेम सवाल को हम लोग तीसरा मेथड से बनाने वाले हैं जिसका नाम है विलोपन विधि। तीसरा मेथड से अगर इसको जो नहीं लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग तीसरा, इसी सवाल को हम लोग तीसरा बेस बनाने वाले हैं, इसका नाम है विलोपन विधि। सेम हम लोग सवाल को उतारते हैं। सवाल था x प्लस वाई बराबर 12, अगला सवाल था x माइनस वाई बराबर 6, इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2। हम इसको बनाने वाले हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि। देखिए दोस्त, इसको बनाने के लिए बस सिंपल सी तरीका है, बस कोई इसमें जो है सारे सवाल है जो भी मेथड है सारे बिल्कुल आसान मेथड है। हम लोग इसको बनाने के लिए क्या है, हम लोग देखते हैं समीकरण 1 को, समीकरण 2 को। हम लोग देखते हैं कि क्रम में जो है 2 गो चर होती है, यहाँ पे x एगो y, x और y, हर एक जो है 2 चर वाला रखते हैं, हमको 2 गो चर देखने को मिलेगा। दोनों चर में कोई देखते कोई चर का ऐसा मान है जो आपस में बराबर है, अगर बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं तो बराबर हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, बराबर है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। कहने का मतलब एक कोई चर को बराबर करके और जो है उस चर को हम लोग खत्म कर देते हैं। खत्म करने से क्या होता है, एक चर का मान निकल के आता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग देखेंगे समीकरण 1 कोई हम लोग जो है इसको बराबर देखिए, यहाँ पे जो y है प्लस में, यहाँ पे y माइनस में, और आपस में बराबर, इससे ऑलरेडी खत्म है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण क्या है जी, लिखेंगे हम लोग x है प्लस y बराबर 12, अब समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 12। देखो हम लोग जोड़ रहे हैं, करने का मतलब जोड़ेंगे x और 1 जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा।
अब y में से अगर y घटाएंगे तो जो है खत्म हो जाएगा जी, कट जाएगी। ये y प्लस माइनस में प्लस खत्म हो जाएगा, बराबर बचेगा क्या, बराबर देखो 12, इधर जो है समीकरण 2 में 6 था इसलिए 6, अब 12 6 18 जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 18, और ये 2 गुना में, अरे भागा गुना में इधर काचे में जाएगा भागा में, और काटेंगे तो x बराबर जो 2 से कटेगा 18 तो 9 बार में कट जाएगी। अब इस x का मान, अब x का मान कोई से भी होगा, पहला में रखो या फिर दूसरा में रखो, कहा जितना जन्म मर्जी वो में रख सकता है, तो हम लोग पहला में रखो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12, x का मान हमको 9 आया तो 9 रख देंगे, प्लस y का मान नहीं पता नहीं रखेंगे, बराबर 12, y बराबर करेंगे 12। देखो यहाँ पे प्लस में बराबर उधर भेजे तो माइनस चल जाएगा, ये y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। हम लोग देखे तीनों मेथड से हम लोग देखो, एक ग्राफी बेस से देखे, एक प्रतिस्थापन से देखे, और एक विलोपन से देखे, सेम टू सेम सवाल बना, इन्हें यही सवाल को बना, उससे जो है प्रत्येक तीनों मेथड से हम लोग को x बराबर 9 आया और y बराबर 3 आया। लेकिन जो सबसे आसान जो मेथड होती है यही मेथड है, मतलब यह बहुत कम समय में एक जो है मेथड से सवाल बन जाती है। अब एक प्रश्न में बोल देता है कि जो मेथड बनाना उस विधि से बना सकता है, लेकिन हम लोग को कैलकुलेशन में ये मेथड बहुत काम आती है, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा बेस्ट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, इसलिए इसके लिए एक और सवाल उठा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका और स्क्रीन शॉट करना चाहता हो तो कर सकता है। x प्लस वाई बराबर 5 और है 2x माइनस 3y बराबर 4। मान लो कि अगला सवाल इक्वेशन, इसको मान लेते समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 2, इसका भी हल निकालना है विलोपन में से। तो हम लोग जो है बताया है कि विलोपन विधि में क्या देखना है कि समीकरण 1 को देखना है, समीकरण 2 को देखना है। इसमें जो है कोई चर अगर x वाला मिलाना चाहता हो तो x वाला को y वाला मिलाना चाहता है y वाला को, इसमें जो है कोई चर जो है बराबर है या नहीं, मतलब जो है x यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है कि नहीं, अगर बराबर नहीं है तो हम लोग जो है गुना करके उसको बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर x वाला बराबर करना चाहते हैं, कोई एक चर का मान बराबर करना चाहे पे y वाला करो या फिर x वाला करो, कोई दिक्कत नहीं है। और y वाला भी करना चाहते तो y वाला कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 गुना एक में 3 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए लिख देंगे हम लोग y वाला बराबर करते हैं, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखो समीकरण 1 क्या है, 1 में 3 से गुना करेंगे, अगर 3 से गुना करें तो x से, x में अगर 3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस y में अगर 3 से गुना करें 3y हो जाएगा, बराबर 5 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तरह समीकरण 2 जोड़ना है, 2x का 2x माइनस माइनस 3y का 3y बराबर 4 का 4। जोड़ रहे हैं तो हम लोग को जो है जोड़ने में साइन चेंज नहीं होता, और यहाँ पे अगर हम लोग घटाते तो घटाने के बाद क्या होता है, ये जो है प्लस में था ये माइनस होता है, ये माइनस था प्लस में होता है, ये प्लस होता माइनस में, लेकिन हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं क्योंकि जो है दोनों में साइन ऑलरेडी अलग अलग दे रखा है। अगर एक जैसे अगर मान लो कि अगर x वाला अगर बराबर करना चाहते तो समीकरण 1 में हम लोग को 2 से गुना करना पड़ता, और 2 से गुना करने के बाद यहाँ पे ऊपर भी 2x आता और नीचे भी जो है 2x आता, ये जो हम लोग दोनों में साइन एक जैसे हो जाता है, और एक जैसा हो गया तो अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते, और घटाने के बाद क्या करना कि नीचे जो भी दिया रहता है उसका साइन चेंज होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। चलो हम लोग चलते हैं, 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ए से तुम्हारा जो है प्लस है एगो माइनस है, इसलिए 3y प्लस है माइनस कंप्लीट हो जाएगा, बराबर 15 4 19 हो जाएगा। और x बराबर निकालेंगे बाबू तो 19 का 19 प्लस में 5 है और गुना में है, यहाँ पे आके भागा में जाएगा, x का मान आसान तरीका से बन गया 19/5। अगला देखो, अगला क्या है, बस x का मान रख देते, अगला में क्या कर बस रखते हैं x का मान, समीकरण कोई में रख सकता है 1 में रखें, 1 में रखने पर 1 में अगर हम लोग रखेंगे x का मान तो 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, x का मान हम लोग का है 19/5 रखते हैं, 19/5 प्लस y का y बराबर के बराबर 5 का 5, अगर y का मान निकालेंगे तो 5 का 5, ये प्लस 19/5 बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 19/5, y बराबर करेंगे जो है 5 1 कैल्सियम 5 हो जाएगा, 1 5 5 5 25 हो जाएगा, माइनस 5 से कम 5 तो 19 से कम 19 घटाएंगे 25 से 19 6 बचेगा 5 नीचे अतः लिख देंगे, अतः x का मान आया 19/5 और y का मान कितना आ गया 6/5। उम्मीद है सारे समझ आएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग जो है सारे विधि को हम लोग आसानी पूर्वक समझ ले, इसका जो है इस 2 चर वाला रैखिक समीकरण के सारे कंसेप्ट यहाँ समाप्त होती है। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज के सवाल बनाएंगे,
बाकी अगला वीडियो में इसके आगे लेके आने वाले हैं। जो भी डाउट होगा जो है कमेंट कर सकता है। इसके बाद मिलेंगे अगले दिन। अगर हमारा इस वीडियो अगर अच्छा लगा, हमारे अगर सारे सोल्यूशन अगर हम सारा बताया गया नियम अगर अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो अगर अच्छा लगा उसको लाइक जरूर करो। धन्यवाद।